कलीसिया, ये बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे ऐसे चर्चेस में मतलब सिर्फ आशीषों की बात की जाती है, हीलिंग की बात की जाती है, बरकतों की बात की जाती है, कैसे सब कुछ अच्छा होएगा ये बात की जाती है। सच में सबसे बड़ा जो मेन हमारे लिए काम है कलीसिया के लिए यही है कि हमें प्रभु के आगमन के लिए क्या होना है, ऐसे तैयार होना है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं और परमेश्वर आपको बहुत तायत से इस्तेमाल कर चुके अपने कामों के लिए। तो सच में कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि हमें ऐसे परमेश्वर ने एक परमेश्वर ने स्थान दिया कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे परमेश्वर के वचनों से उत्साहित हो सकें और बहुत सारा परमेश्वर के वचनों से हम सीख सकें और परमेश्वर के यीशु मसीह के पुनर्आगमन के लिए हम क्या हो सके, ऐसे तैयार हो सकें। क्योंकि हम जितना परमेश्वर का वचन सीखते हैं कलीसिया, जितना परमेश्वर की आज्ञाकारिता करते हैं, जितना परमेश्वर में बढ़ते हैं, तो हम वो इसलिए बढ़ते हैं कि हम उस दिन के लिए, प्रभु के आगमन के लिए क्या होते जाएं, ऐसे तैयार होते जाएं। तो कलीसिया, ये बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे ऐसे चर्चेस में मतलब सिर्फ आशीषों की बात की जाती है, हीलिंग की बात की जाती है, बरकतों की बात की जाती है, कैसे सब कुछ अच्छा होएगा ये बात की जाती है। लेकिन जो प्रभु के आगमन का दिन है उसकी तैयारी, उसके लिए तैयार होना, ये बात बहुत कम ऐसे की जाती है। तो कलीसिया, सच में सबसे बड़ा जो मेन हमारे लिए काम है वो यही है, कलीसिया के लिए यही है कि हमें प्रभु के आगमन के लिए क्या होना है, ऐसे तैयार होना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हम प्रभु में, हमें प्रभु ने इसीलिए चुना कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम परमेश्वर के राज के क्या बन सकें, ऐसे वारिस बन सकें, है ना। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया कि 5 उसमें बुद्धिमान थी और 5 उसमें क्या थी, मूर्ख थी, है ना। जो बुद्धिमान थी उन्होंने क्या किया, अपने साथ मशालें भी ली और मशालें लेने के साथ साथ अपने साथ कुप्पियों में तेल भी रखा, है ना। लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने मशालें तो हाथ में ले ली, लेकिन क्या किया, उन्होंने कुप्पियों में तेल ही नहीं रखा, है ना। तो जब उन्होंने तेल नहीं रखा तो फिर जब दूल्हे के आने में देर हुई, है ना, तो वो ऐसे ऊँघने लगी, वो सो गई। तो एकदम से ऐसे हल्ला शोर हो गया, ऐसे हल्ला मच गया कि ऐसे दूल्हा आ गया, है ना। तो लिखा है उनकी मशालें बुझ चुकी थी, जो मूर्ख थी उनकी मशालें क्या हो चुकी थी, बुझ चुकी थी। तो उन्होंने जिनकी मशालें जल रही थी उनसे बोला कि थोड़ा सा तेल हमें भी दे दो। तो वो कहती नहीं, ये तो हमारे लिए ही क्या है, ये उतना ही है जितना हमारी मशालों के लिए ज़रूरत है। तो तुम ऐसे करो, जाओ तुम बाज़ार से मोल ले आओ, है ना। तो जब वो मोल लेने जाती हैं, इतने में क्या होता है, ऐसे दूल्हा आता है और उनको ले जाता है और द्वार क्या हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। फिर वो आकर के ऐसे द्वार को खटखटाती हैं कि हमारे लिए खोलो, लेकिन अब उनके लिए वो द्वार नहीं खोला जाता, है ना। तो कलीसिया, मैं ये सोचती हूँ कि हर एक चर्च में बरकतों के साथ साथ, हीलिंग के साथ साथ और भी ऐसे जो प्रचार होता है उसके साथ साथ ये भी प्रचार होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए क्या होना है, ऐसे तैयार होना है। हमें अपना जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जीना है ना। शारीरिक जीवन नहीं जीना, आत्मिक जीवन जीना है और अपनी बुराइयों को छोड़ना है, अपने सारे बुरे कामों को छोड़ना है और पूरी वफादारी से, खराई से परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते जाना है। तो ये प्रचार
परमेश्वर की कलीसिया में होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सच में कलीसिया, जैसे हम परमेश्वर के वचनों से देखते हैं, परमेश्वर का वचन जो मुझे ऐसे मेरे परमेश्वर ने दिया है ना, तो वो है पहला थिस्सलुनीकियों 4 का हम पढ़ेंगे 13। तो 4 का 13 में लिखा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, है ना। ये वो सोने की बात है, ये जो नींद में सो रहे हैं वो सोने की बात नहीं है, ये वो सोने की बात है जो परमेश्वर ने कहा कि जो मर रहे हैं वो एक जगह पर जा जाकर, अधोलोक नाम की जगह पर जा जाकर क्या हो रहे हैं, वो सो रहे हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, है ना। तो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम उनके समान फिर बाद में दुखी हो जिनको कोई भी आशा नहीं, लेकिन हमें तो क्या है, हमारी आशा हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर है ना। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। ये प्रभु यीशु मसीह के आने के क्या बता रहे हैं, ये चिन्ह बता रहे हैं, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जो मसीह में जो पहले सो गए हैं, है ना, जो मसीह में पहले सो गए हैं, तो उसके साथ ही क्या हो जाएंगे, वो ऐसे उठ खड़े होंगे, है ना। लिखा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं, है ना, जो मर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके जो मर रहे हैं, वो क्या होंगे, उनको प्रभु यीशु मसीह ऐसे उठा लेगा, है ना। और आगे लिखा तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, है ना, और कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम सुनते हैं कि ये अंत का समय चल रहा है, किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं, किसी भी समय। जैसे 10 कुंवारियाँ जब वो ऐसे ऊँग रही थी, सो रही थी कि दूल्हे के आने में क्या है, थोड़ी देर है तो थोड़ा क्या कर लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं। जब वो सो गई तो एकदम से ऐसे शोर होने लगा कि दूल्हा आ गया है। तो ऐसे ही कलीसिया प्रभु यीशु मसीह भी आएंगे। अभी जो समय चल रहा है, अभी इस समय कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। एकदम से ऐसे शोर होएगा कि प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, ऐसे करके, है ना। तो लिखा है हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम हमेशा उसके बाद जो जीवित हैं उनको प्रभु क्या करेगा, उठा लेगा बादलों पर। लेकिन कलीसिया, ये कौन लोग हैं जो उठाए जाएंगे, ये कौन है ना। लिखा है इस रीति से हम जो जीवित हैं, तो जीवित किस में हैं, हम क्या आत्मा में जीवित हैं, या फिर हम हर दिन हर समय अपने शरीर में जीवित हैं, है ना। हमारे अंदर आत्मा मरा हुआ है और हम शरीर में क्या है, जीवित हैं। लेकिन कलीसिया, हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन लोग बादलों पर प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। किनको उठा लिया जाएगा, सबको नहीं उठा लिया जाएगा। जो यीशु 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 मुंह से कहता है, प्रभु ने भी कहा, जो मुंह से प्रभु प्रभु कहता है, हर एक नहीं जाएगा स्वर्ग में। तो कलीसिया, हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो समा चल रहा है, ये अंत का समा चल रहा है। इस समय कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। क्या हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है? हमारी तैयारी
क्या हम पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलने वाले बन चुके हैं? क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमारी हर दिन चलने में अगुवाई कर रहा है? क्या हम अभी भी क्या शरीर में चल रहे हैं? क्या अभी भी हमें छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है? क्या अभी भी हमारे अंदर लालच काम कर रहा है? क्या अभी भी हमारे अंदर पाप, बुराई, व्यभिचार काम कर रहा है? तो सोच के देखो कलीसिया, जिन्होंने अभी भी अपने मन को नहीं फिराया, अभी भी अपने मन को नहीं बदला, निंदा से, चुगली से, बुराई से, लालच से, जैसे प्रभु ने भी कहा था कि जिनका मन अभी भी धन पर है वो कभी भी स्वर्ग राज नहीं जा सकते। प्रभु ने कहा कि सुई के नक्के में से ऊंट का निकल जाना आसान है, लेकिन जिसका मन धन के ऊपर है उसका बहुत मुश्किल है कि वो स्वर्ग में ऐसे प्रवेश कर पाए। धन के ऊपर जिसका मन है, इसलिए प्रभु ने उस व्यक्ति को कहा था कि अपना पूरा धन क्या कर ऐसे गरीबों को, कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे आ जा, ताकि तेरा मन सिर्फ मुझ पर लगा रहे, तेरे धन पर तेरा मन ही ना लगे। तो इस प्रकार कलीसिया हम देखते हैं कि जब मान लो आज रात को ही प्रभु यीशु मसीह आ जाएं, तो कौन वो लोग हैं जिन्होंने तैयारी कर ली है, वो उठा लिए जाएंगे। और जिनकी अभी तैयारी ही नहीं है, जिन्होंने अभी अपना मन ही नहीं फिराया, है ना, बुराई से, पाप से, निंदा से, चुगली से, है ना, अभी भी उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, तो क्या होएगा? क्या वो प्रभु उनको उठाएगा? नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है जिनको प्रभु अपने साथ नहीं उठाएगा, फिर क्या होएगा? फिर क्या होएगा कि 1000 वर्ष के लिए लिखा है शैतान को इस पृथ्वी पर खुला छोड़ दिया जाएगा। और सोच के देखो कलीसिया, फिर उन लोगों का क्या हाल होएगा जिनको प्रभु अपने साथ नहीं उठाएगा। तो कलीसिया, ये सबसे, मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये प्रचार है कि प्रभु के आगमन की आप में से कौन कौन तैयारी कर रहा है, कौन कौन अपने अंदर बदलाव लेकर के आ रहा है, कौन कौन प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, किन किन लोगों ने अपने मन को फिरा लिया है, किन्होंने अपने अंदर से लालच को ख़त्म कर लिया है, किन्होंने मतलब अपने अंदर इससे बुराई को, पाप को ख़त्म कर लिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अभी हमारे पास समय है, अभी समय है। आज भी अगर कोई मन फिराएगा, जैसे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका हुआ था डाकू, जिसने मन को ऐसे फिरा लिया, है ना, और क्रूस के ऊपर ही उसने क्या किया, अपने मन को फिरा लिया, है ना, तो तुरंत प्रभु ने ऐसे कहा तो आज ही मेरे साथ कहाँ होएगा? तो स्वर्ग में होएगा। तो सच में कलीसिया, चाहे आपने आज ही मन फिराया है, प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कब मन फिराया। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा समय पाप में ही बिताते रहे, हम सोचें लास्ट के समय में हम मन फिरा लेंगे, तो आपको तो पता ही नहीं कि वो समय कौन सा है। तो वो समय आज ही है कलीसिया। आज ही क्या करो, अपने मन को फिराओ, अपने मन को बदलो और प्रभु के आगमन की क्या करो, आप तैयारी करो। तो यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। लिखा पुनर्आगमन के लिए तैयार रहना। लिखा पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। ऐसा नहीं कि प्रभु कहता है कि वो समय तुम्हें करेक्ट बता दिया जाए, ऐसा नहीं है, करेक्ट नहीं बताया, है ना। करेक्ट पता हो तो लोग क्या करें, बाकी समय पाप करते रहो और लास्ट के समय में कहें हाँ प्रभु हम अपने मन को फिराते हैं, पाप को छोड़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कोई भी समय ऐसे निर्धारित करके बताया नहीं कि ये है करेक्ट समय जिस समय मुझे आना है दोबारा, है ना। तो यहाँ पर लिखा, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है ना। कि जैसा चोर आता है, चोर क्या बता कर के आता है कौन से समय में आएगा? वो आपको क्या चिट्ठी लिख करके देता है या फिर आपको कॉल करता है कि मैं इस समय पर आऊँगा? तो जिस प्रकार चोर आता है उसी प्रकार क्या आएगा? प्रभु का दिन आएगा। लिखा, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा।
जब लोगों को लगेगा कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, कोई क्लेश नहीं आ रहा किसी प्रकार से, और कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ घर में भी शांति आ चुकी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसी समय क्या होएगा? उसी समय लिखा है एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों को कह रहा है जो प्रभु में चल रहे हैं अच्छे मन से, कि तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि चोर हमेशा अंधेरे में आता है ना। लेकिन हमें परमेश्वर ने कहा कि तुम अंधकार के नहीं हो, तुम्हारे पास ज्योति है। जैसे ही चोर आएगा तुम लोगों को क्या होगा, पता चलेगा, है ना। तो लिखा है क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, है ना। तो हमने क्या करना है? विश्वास की झिलम और उद्धार का क्या पहन लेना है? ऐसे टोप पहनकर क्या रहना है? हमेशा क्या रहना है? सावधान, चौकस की कहीं यहाँ भी मेरे से पाप ना हो जाए, यहाँ भी मेरे से बुराई ना हो जाए, यहाँ भी मेरे से कोई गलती ना हो जाए, यहाँ भी मेरे से कोई आज्ञा ना तोड़ी जाए। मैं हमेशा क्या रहूं अपने पिता के साथ, ऐसे वफादार, उसकी इच्छा में चलने वाला बनूं, उसकी आज्ञा में चलने वाली बनूं। तो इस प्रकार परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर हम पर क्या करे, ऐसे क्रोध करे, है ना। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके क्या प्राप्त करें? उद्धार को प्राप्त करें। तो आगे लिखा, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते और सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। तो जितने परमेश्वर के लोग हैं, मसीह लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? अगर कोई सही नहीं चल रहा तो उसको क्या करो? उसको सही करो, उसको बताओ, बार बार उसकी अगुवाई करो, उसको सिखाओ कि कैसे आपको चलना है, प्रभु के आगमन के लिए आपको कैसी तैयारी करनी है। क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा कोई भी परिवार का मेंबर, कोई भी मसीह भाई बहन, है ना, उठाए बिना ऐसे रह जाए, है ना। तो सच में आगे लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुमसे हम क्या करते हैं? विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, मतलब तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें बार बार बताते हैं कि ये पाप को छोड़ दो, ये बुराई को छोड़ दो, ये बुराई मतलब अपने मन को क्या कर लो, फिरा लो। और प्रभु में तुम्हारे क्या है? अगुवे मतलब तुम्हारी अगुवाई करने वाले, तुम्हें सिखाने वाले। लिखा है, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। क्या करो? उनका ऐसे सम्मान करो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो और आपस में मेल मिलाप से रहो। आगे लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे, है ना। तो यहाँ पर ऐसे परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि कोई भी बुराई के बदले क्या ना करे, बुराई ना करे, बल्कि क्या करो? उनको मतलब एक दूसरे को सिखाने में क्या रहो? तत्पर, मतलब तैयार, है ना। आपके सामने कोई सही नहीं चल रहा, कोई पाप में चल रहा है, कोई बुराई नहीं छोड़ रहा, तो उनको सिखाने में क्या रहो? ऐसे तैयार रहो। तो आगे लिखा, आपस में और सब में भी भलाई ही की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ
भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो और सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि जो बातें अच्छी हैं उनको पकड़ लो और जो अच्छी नहीं है उनको क्या करो, ऐसे छोड़ दो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, परमेश्वर के साथ चलते रहो और प्रभु के आगमन के लिए, क्योंकि कलीसिया हम बार बार परमेश्वर के दासों के मुंह से सुन रहे हैं कि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुआ, ऐसे जिंदा हुए तीसरे दिन, है ना। तो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के 1000 दिन और स्वर्ग का एक दिन एक बराबर है। पृथ्वी पर 1000 दिन और स्वर्ग पर कितने दिन, ऐसे एक दिन। तो हम जानते हैं कि जैसे 2024 ऐसे, है ना, अब तो 24 भी क्या होने वाला, ख़त्म, 25 आने वाला है। तो हम देखते हैं कि मतलब 2000 साल ऐसे हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में ऐसे गए। अब तीसरा दिन क्या हो चुका है, स्टार्ट, स्वर्ग में तीसरा दिन। यहाँ पर तो 24 साल निकल चुके हैं और स्वर्ग में तीसरा दिन शुरू हो चुका है। तो तीसरा दिन जब स्टार्ट हो चुका है तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इस तीसरे दिन में कभी भी ऐसे आ सकते हैं, है ना। तो पता ही नहीं वो कौन सा समय है, क्योंकि कोई ऐसे मतलब सही समय नहीं बताया है कि कब प्रभु यीशु मसीह ने आ जाना है। लेकिन हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, कि हम तैयार हों, कि हमें बिल्कुल डर ना हो, कोई खतरा ना हो। कभी भी यीशु मसीह आ जाए हम बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं। हम प्रभु के आगमन के लिए क्या रहें, तैयार, है ना। लेकिन जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी नहीं करी वो डरेंगे इस बात को सुनकर कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, है ना। तो मैंने तो अभी तक अपने पापों से अपना मन ही नहीं फिराया, मेरा तो मन अभी भी बहुत पैसे पर लगा है, मैंने तो अभी भी बहुत सारा मेरे अंदर लालच है, मैं धोखा देता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठी गवाही देता हूँ। मतलब देखो कलीसिया, जैसे हर बात को हमें परमेश्वर ने सिखाया अपने वचनों के द्वारा। जैसे परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में कहा कि तू झूठी गवाही ना देना। तो सच में कलीसिया ये सोच के देखो ये कितनी बड़ी बात है ना। किसी के लिए झूठी गवाही को देना, तो इसका मतलब एक दिन हमें अपने न्याय के लिए हमें परमेश्वर के आगे खड़े रहना पड़ेगा। तो जिसने झूठी गवाही दी होगी, सोच के देखो परमेश्वर उनका क्या हाल करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है कि तूने किसी के धन का लालच नहीं करना, झूठी गवाही को नहीं देना, है ना। कितनी जो आज्ञाएं हमें परमेश्वर ने दी हैं वो इसीलिए दी हैं कि हम अपने मन को क्या करें, ऐसे परमेश्वर की ओर फिराएं, बुराई को छोड़ दें और परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएं और प्रभु के आगमन के लिए क्या हो जाएं, ऐसे तैयार हो जाएं, है ना। तो कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि आज का ये वचन आपके हृदयों पर बहुत गहरी छाप को छोड़ चुका है और आज से आप बहुत सारे लोग अपने मन को फिराओगे और प्रभु के आगमन के लिए तैयार होगे। आप अपने मन से बुराई को ख़त्म करोगे और परमेश्वर के साथ पूरी खराई से, पूरी वफादारी से चलने वाला आप मन तैयार करोगे। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आज का ये जो वचन है आपके मनों में गहरी छाप को छोड़ चुका है और मेरा विश्वास है हम सब एक दिन प्रभु के साथ ऐसे बादलों पर हम मिलेंगे। मेरा विश्वास है कलीसिया, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले, खराई से, वफादारी से परमेश्वर के साथ चलने वाले बन चुके हैं। और मेरा भरोसा है आज का वचन खुदावंद आपके मनों में गहरी छाप को छोड़ चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम सब ऐसे प्रार्थना में जाते हैं, अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी। आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, मेरे महान पिता। ये जो आज का वचन है परमेश्वर जी, आपके बच्चों के हृदय में परमेश्वर जी ये वचन गहरी छाप को छोड़ चुका है परमेश्वर जी। और आज से परमेश्वर जी अपने मन को फिरा कर परमेश्वर आपके साथ खराई से, वफादारी से चलने वाले बन चुके हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। एक एक जन परमेश्वर अपने मन को परमेश्वर फिरा कर
परमेश्वर आपके साथ वफादार बन चुका है। परमेश्वर पूरी रीति से पवित्र हो चुका है मेरे खुदावन। मेरा विश्वास है खुदावन परमेश्वर जी, सारी कलीसियाएं मेरे परमेश्वर, जब आप प्रभु जी हमें लेने के लिए आओ तो सारी कलीसियाएं प्रभु आपके साथ चलने के योग्य बन चुकी हैं और सबकी तैयारी हो चुकी है मेरे परमेश्वर जी। मेरे महान पिता परमेश्वर जी, आपका पवित्र आत्मा खुदावन आपके बच्चों की अगुवाई कर चुका मेरे खुदावन। और मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर जी, जो मैंने आज प्रार्थना में मांगा है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, आपने एक एक प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा है परमेश्वर जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है मेरे खुदावन। और आज ही खुदावन परमेश्वर इस वीडियो को देखकर परमेश्वर जी, परमेश्वर कईयों का मन बदल चुका है परमेश्वर जी, और उन्होंने अपना मन फिरा लिया मेरे परमेश्वर जी। और मेरा विश्वास है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।